हेलो प्लस टू क्लास। बेटा हमने नया लेसन स्टार्ट कर रखा है, इवान ट्राइज एन ओ लेवल। थोड़ी सी हम रिपीट स्टडी करेंगे। एक इवान नाम का एक कैदी है जो कि जेल में बंद है, और जेल में कैदियों के लिए प्रावधान होता है कि वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ाई की इच्छा रखता है वो अपनी, तो ओ लेवल की तैयारी कर रहा है। और ओ लेवल का एग्जाम देने के लिए गवर्नर जो है जेल का, वो बोर्ड सेक्रेटरी को फोन करता है कि हमारे पास एक कैदी है जो पढ़ना चाहता है और आप उसका पेपर ले लें। सितंबर से वो तैयारी कर रहा है पढ़ाई की, और अकेला है, पढ़ रहा है, टीचर आता है। तो आप देख लें उसकी कितनी तैयारी है कि एक टीचर और एक बच्चा, तो काफी अच्छी तैयारी मुझे लगता है उसकी होगी। और आप आके उसका पेपर ले लीजिए। तो बोर्ड ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है हम पेपर ले लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक कमरा चाहिए जिसमें अकेला बच्चा हो और टीचर हो, ताकि शोर ना हो, पेपर लेने में डिस्टरबेंस ना हो। तो गवर्नर कहते हैं ठीक है, उसका अपना कमरा है जिसमें वो रहता है, तो हम वही अरेंज कर देंगे और आप उसका पेपर ले लेना। बोर्ड सेक्रेटरी कहते हैं ठीक है, और गवर्नर भी ठीक है करके फोन रख देते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। इवांस द ब्रेक एज द प्रिजनर ऑफिसर कॉल्ड हिम। उसका नाम इवांस द ब्रेक रखा हुआ था प्रिजन ऑफिसर्स ने, मतलब जेल के जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने उसका नाम इवान द ब्रेक रख रखा था। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन। क्यों रखा था? क्योंकि वो 3 बार जेल से भाग चुका था। जेल से भागना मतलब ताले तोड़कर, इतने सारे ताले लगे होते हैं, उसके बाद कैदी होते हैं अंदर, वहां से वो भाग गया था। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिश्ड अप नॉर्थ। और उसके जेल से भागने की वजह से अब मैक्सिमम सिक्योरिटी जो है की गई थी नॉर्थ तरफ, नॉर्थ साइड में वो रहता था जेल की, और वहां पे मैक्सिमम सिक्योरिटी गवर्नर ने लगा दी थी। सारी की सारी सिक्योरिटी मतलब उसका ध्यान रखती थी कि ये दोबारा ना भाग जाए। ही वुड नॉट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रीमिसेस इन द ऑक्सफोर्ड। गवर्नर नहीं चाहता था कि अब उसके भागने की वजह से उसको शर्मिंदा होना पड़े। अगर वो भाग गया तो सारे यही कहेंगे तुम्हारी निगरानी में भाग गया, तुम्हारी कोई कमजोरी रहेगी, वीकनेस रहेगी, जिसकी वजह से ये भाग गया। And the governor was going to make absolutely certain that he would not be disgracing them. और गवर्नर खुद सारी चीजें ध्यान दे रहा था कि अब की बार उसकी वजह से उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। Note that Evans was a real burden. इवान उनके लिए एक बर्डन बन चुका था, क्योंकि उसकी इतनी देखभाल करनी पड़ती थी उन्हें। Just a persistent nagging presence, ठीक है, उसका होना ना होना बराबर था। He will all right in Oxford थो, आजकल वो आराम से रह रहा था प्रिजन में। The governor would see to that, would see it to personally. गवर्नर उसका खुद सारी चेकिंग किया करता था, उसके बारे में जितनी भी चीजें थी खुद ध्यान रखता था। And besides there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. और जब गवर्नर ने देखा कि वो सच में पढ़ना चाहता है, तभी उन्होंने आखिर में हाँ भरी, नहीं तो वो उसकी किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते थे। जस्ट ए स्लाइट पॉसिबिलिटी, और उसके पढ़ने में भी हो सकता है कि कोई पॉसिबिलिटी है उसके भागने की, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ भी कर सकता है वो। जस्ट ए वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, बिल्कुल छोटी सी पॉसिबिलिटी, मतलब हमें फिर भी शक रहता है, कोई भी बात हो चाहे कुछ ना भी होता हो, हम उस पर शक करते हैं। तो गवर्नर को भी उस पर हमेशा शक रहता था। एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, मंडे को 7 जून को 8:30 PM पर, मतलब रात को, इवान्स जर्मन टीचर शुक हिम बाय द हैंड। इवान के जो जर्मन टीचर थे वो उसके साथ हाथ मिलाते हैं। इन द हैवीली गार्डेड रिक्रिएशन ब्लॉक जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग। डी विंग के पास उसका जो कमरा था, वहां पे वो टीचर उसे पढ़ाते थे, तो वहां पे वो दोनों थे और वो उससे हाथ मिलाते हैं। अब हाथ क्यों मिलाया गया? गुड एंड लक इवान्स, वो इवान को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। ये जर्मन लैंग्वेज में बोला गया है। जर्मन लैंग्वेज में इवान को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि कल तुम्हारा पेपर है, तुम्हें उसके लिए अच्छे विशेष हैं। पार्डन, इवान्स बोलता है थैंक यू। आई मतलब उसको समझ नहीं आती, वो कहता है क्या कहा आपने? आई सेड गुड लक फॉर टुमारो, क्योंकि उसे पढ़ना तो आता ही नहीं। जर्मन लैंग्वेज वो सीख तो रहा है, लेकिन उसे उसके बारे में भी कुछ नहीं आता, तो वो उसको समझ नहीं आती जब वो जर्मन में बोलते हैं। तो वो कहते हैं क्या कहा, तो वो इंग्लिश में उसको बोलते हैं गुड लक फॉर टुमारो, कल के लिए तुम्हें बेस्ट विशेष। ओ थैंक्स, आई मीन, वो कहता है कि थैंक यू, और फिर वो भी जर्मन में कुछ बोलता है। यू हैव मीन ए कैट इन होल्स चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, बट वो कहता है कि जर्मन टीचर कि मुझे नहीं लगता कि तुम पास हो सकते हो, तुम्हारा कल पेपर जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई तैयारी है, मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ।
आई में सरप्राइज एवरीबडी सेड इवांस। इवांस कहता है कि कल मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा, देखना मैं कितना अच्छा करके दिखाता हूँ। अब वो कल क्या करेगा वो आपको बाद में पता लगेगा कि वो इस पेपर के जरिए क्या करना चाहता है।